गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में जो मैंने लास्ट टॉपिक कराया था वो रिलेशन कराया था रेडियम कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, जो कि ये आपका था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो रे डायग्राम में किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे इस प्रकार। ये मेरा कॉनकेव मिरर बन गया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका हो गया सेंटर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगा, फोकस पॉइंट से होकर जाएगा। कितनी भी रे पैरेलल डाल लें, दूसरी रे पैरेलल डालेंगे आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो भी फोकस पॉइंट से होते हुए पास होगा। या फिर नीचे से ड्रा करते हैं, ये भी देखिएगा आप आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। फिर दूसरा देखते हैं, पहली कंडीशन ये, अगर जितनी भी पैरेलल रे डालेंगे, मुझे पता है जो लाइट की रेस होती है पैरेलल चलती है, जो लाइट की रे पैरेलल आएंगी जो मिरर है उस पर टकराएंगी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो पैरेलल रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी पैरेलल रे वो पॉइंट फोकस होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। लेकिन जो पैरेलल रे होती सब एक ही पॉइंट से होके जाती है, जो भी पैरेलल रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट क्या होता है आपका फोकस पॉइंट। दूसरी बात करते हैं, अभी मैंने बात की जो पैरेलल रेस थी वो आपकी गई है फोकस से। तो अब अगर हम कोई रे फोकस पॉइंट से डालेंगे तो यहां पे जब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी जब मैं पैरेलल रे ड्रा करूंगा, यानी कोई भी पैरेलल रे किसी भी मिरर पे, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर पे डालूंगा तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस जाएंगी, और जब किसी फोकस से रे डालेंगे तो कैसे जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट जो अगली कंडीशन है वो भी रे डायग्राम बना के दिखाता हूं। अगर कोई रे कोई भी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डालेंगे, जितने मतलब जैसे उस रे को डालते हैं वैसे ही वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वापस हो जाती है। यानी व्हेन अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, जिस प्रकार वो आएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन उसी प्रकार यहां से केम बैक हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। अगली कंडीशन जो है, अगर कोई भी रे हम पोल पे ड्रा करते हैं, कहां ड्रा करते हैं, पोल पे, पोल से डालते हैं, अगर कोई भी रे पोल पे ड्रा करेंगे तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्टेड होकर चली जाएगी। तो व्हेन अ लाइट रे, जब कोई भी लाइट की रे हम पोल पे डालेंगे तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। यहाँ पे एंगल आई और आर क्या होगा, इक्वल, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा। ठीक है, रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर पता हो गए। अब रे डायग्राम बाय हम कॉन्वेक्स मिरर बताएंगे। किसके बताएंगे आपको, कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिएगा, रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ये आपको कॉनकेव मिरर हो गया, इनर सरफेस पे पॉलिश हो गई। ठीक है, इधर की ओर झुका हुआ है तो ये पोल हो गया, ये फोकस आपका इधर होगा और सेंटर आपका इधर होगा। तो इसमें भी कोई भी पैरेलल रे हम ड्रा करेंगे इस प्रकार, ये देखिएगा। तो पैरेलल जो होगी उस साइड पॉलिश है तो आर पार तो जा नहीं पाएगी, लेकिन वो फोकस के अकॉर्डिंग वापस हो जाएगी। मैंने भी आपको बताया था कि जो रे पैरेलल आती है वो कहां जाती है, फोकस से, लेकिन उस साइड पॉलिश है तो फोकस से नहीं आएगी, फोकस के अकॉर्डिंग वापस हो जाएगी। तो पैरेलल ड्रा करिए, फोकस के अकॉर्डिंग वापस होगी।
मुझे यहाँ पे ये इमेजिन हुआ कि वो फोकस से जा रही है, लेकिन फोकस नहीं जाती, वो फोकस के अकॉर्डिंग बैक हो जाती है। ठीक है, दूसरा डायग्राम बनाते हैं आपका। पोल, फोकस, सेंटर। अगर कोई रे हम फोकस के अकॉर्डिंग डालते हैं तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इस प्रकार फोकस के अकॉर्डिंग ड्रा करेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल डालेंगे तो फोकस के अकॉर्डिंग बैक हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर कोई भी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग डालते हैं तो जैसे आएगी वैसे ही वापस हो जाएगी, लेकिन मुझे फील होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। इसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। जहां पे डॉटेड लाइन बात करें वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस होगी, इसीलिए वर्चुअल इमेज देता है। कॉन्वेक्स में कैसे देता है, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट कंडीशन जो इसी में है अगली, अगर कोई भी रे हम अकॉर्डिंग टू पोल्स ड्रा करेंगे तो जिस एंगल से आएंगे उसी एंगल से इधर वापस हो जाएगी। आई और आर आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका पोल है, फोकस यहाँ आपका सेंटर हो गया। तो ये तो भी रे डायग्राम हम ड्रा करते हैं कैसे कोई भी यहाँ पे रे डालेंगे जिससे हम इमेज फॉर्म होगी। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, और किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए मुझे मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है, 2, मैक्सिमम इनफिनिटी रेज चाहिए होती है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन बताएंगे। तो फिर से स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन। पहले स्टार्ट करेंगे बाय कॉन्केव मिरर। तो अब बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो इसमें कंडीशन होती है, पहली कंडीशन है इफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ये पहले तो हम सबसे पहले बनाएंगे कॉन्केव मिरर। ये मेरा कॉन्केव मिरर बन गया। ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो हमने मान लिया बहुत दूर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, वहां से 2 रे आ रही हैं जो कि आपकी कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो पहली रे जो है वो फोकस के अकॉर्डिंग आई। मैंने बताया था जब कोई रे फोकस के अकॉर्डिंग आती है तो कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये आपकी रे कैसे हो जाएगी, पैरेलल। दूसरी इसी के पैरेलल रे आ रही है इस प्रकार, वो आपकी सेंटर से होते हुए जा रही है, जिस प्रकार आई उसी प्रकार वापस होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वो कहां पे, इंफिनिटी पे है, और इंफिनिटी से 2 पैरेलल रे आ रही हैं। पहली रे फोकस से होकर जाती है जो कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी रे आपकी सेंटर के अकॉर्डिंग आती है, जैसे आती है वैसे ही वापस हो जाती है। ठीक, जहां पे रे इंटरसेक्ट करेंगे वहां क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। और हमने माने कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था ए बी, जो कि मुझे उसकी हाइट नहीं पता है, लेकिन उसकी इमेज जो बन रही है वो ए डैश बी डैश बन रही है। एपी जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही बड़ा है इन कंपेयरिंग टू इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर साइड को है, इमेज किधर बन रही है, नीचे। तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, इमेज कहां पे बन रही, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, यानी इमेज कहां बन रही है, आपकी फोकस पे बन रही है। तो कोई फोकस पॉइंट था, इमेज आपकी फोकस, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बन रही है, रियल बन रही, क्योंकि रेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इमेजिन लाइन ड्रा नहीं कर रहे, यहाँ पे रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इमेज फॉर्म एट फोकस रियल है, और आपकी कैसी है, इन्वर्टेड है। याद रखना कॉम्बिनेशन होता है, जहां रियल होगा वहां पे इन्वर्टेड होगी। जो रियल इमेज होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। ठीक है, एंड हाईली डिमिनिश्ड, यानी जो
इमेज है वो बहुत ही छोटी है इन कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट कंपेयरिंग में क्या है, छोटी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। आगे बात करते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई। इफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था तो इमेज कहाँ बनी, फोकस बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और बहुत ही छोटी बनी इन कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर, यानी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं इन्फिनिटी से और वो कहां रखा हुआ है, सेंटर के पीछे, ठीक है। ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया, ये आपका पोल, ये फोकस, ये आपका सेंटर। ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, कोई ए बी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से पीछे। पहली रे ड्रा करेंगे हम लोग पैरेलल, कहां जाएगी आपकी, फोकस से। दूसरी ड्रा करेंगे हम लोग सेंटर के अकॉर्डिंग, तो जिस प्रकार डालेंगे हम वैसे ही वापस हो जाएगी। तो इमेज कहां बनेगी आपकी, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इमेज क्या बन रही, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश छोटी कंपेयरिंग टू ए बी, यानी ए डैश बी डैश छोटी, यानी इमेज की हाइट छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपेयरिंग। तो इमेज कहां बन रही है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। कैसी बन रही है आपकी, ये रियल है और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी एंड डिमिनिश्ड मतलब छोटी है। आगे बात करते हैं, देखो छोटी है कि नहीं छोटी, देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है छोटी, कहां बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। और जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे वैसे वैसे इमेज इधर जाती जाएगी और उसका इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो आपकी क्या है, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर, आप कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे, सेंटर पे, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका है वो कहां पे है, सेंटर पे है। तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया, पहली रे हमने पैरेलल डाली, पैरेलल रे आपकी जो होती है कहां जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। दूसरी रे हम फोकस से डालेंगे, फोकस से जो रे डालते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, वो पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल हो जाएगी इस प्रकार। ये इमेज कहां बनेगी आपकी, सेंटर पे। ये रे इस प्रकार आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होगी, पैरेलल, ठीक। तो अब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी को सेंटर रखा तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर। मैंने बताया जैसे जैसे पास जाते जाएंगे वैसे ही हाइट ऑफ इमेज भी बढ़ती जाएगी और इमेज उतना ही दूर जाती जाएगी। तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म एट सेंटर। कैसी बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F, between C and F, पोल, फोकस, सेंटर। C and F के बीच में ऑब्जेक्ट पहली रे पैरेलल डाली, फोकस से जाएगी, दूसरी रे फोकस से डालेंगे, दूसरी रे फोकस डालेंगे, कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इमेज कहां बनेगी आपके, बियॉन्ड द सेंटर, यानी सेंटर के पीछे बन रही है, उल्टा होने लगा, देखिएगा। इमेज कहां बनेगी, इमेज
फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर। कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है एंड बड़ी हो गई। बड़ी मतलब क्या हो? मैग्नीफाइड। क्या हो गई? मैग्नीफाइड। नहीं, ऑब्जेक्ट कंपेयरिंग में इमेज क्या है? बड़ी है। नेक्स्ट कंडीशन बात करते हैं हम लोग। ऐसे जो रिमेनिंग आपके गिवन है रे डायग्राम, आप लोग प्रैक्टिस करोगे और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है वो मैं रे डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अब जो आगे जो बात करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी आपको इतने रे डायग्राम कंप्लीट करने हैं और जो भी कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप पुट करिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू क्लास।